मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस इलाके के श्रम विभाग के कार्यालय पर एक व्यक्ति चढ़ गया, जिसका आरोप था कि सरकारी योजना में उसे लाभ दिलाने के नाम पर उससे पैसे मांगे गए थे। जिन तमाम आरोपों को लेकर युवक ने विभाग की छत पर चढ़कर आत्महत्या की धमकी देते हुए हाई वोल्टेज हंगामा करना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही तत्कालीन श्रम विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा एक पुलिस को इस मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही स्थानीय थाना सिविल लाइंस पुलिस मौके पर पहुंची है, जिनके द्वारा युवक को काफी देर तक समझा बुझाकर मामले को शांत करने की कोशिश की गई है। काफी देर तक यह हंगामा चला है। लगभग पौन घंटे से लेकर 1 घंटे तक ये व्यक्ति छत के ऊपर चढ़कर लगातार आत्महत्या करने की धमकी देता रहा। युवक का ऊपर से छत पर से खड़े होकर आरोप था कि उसको सरकारी योजना के नाम पर उससे पैसे मांगे गए थे और उसने जब पैसे देने से इनकार किया तो उसका योजना में नाम काट दिया गया। आरोप प्रति आरोप का दौर लगातार जारी रहा। फिर पुलिस व स्थानीय लोगों के समझाने से युवक नीचे उतरा है, जिसके बाद युवक के द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर जब युवक से जानकारी की गई तो युवक के द्वारा गंभीर आरोप लगाते हुए जानकारी देते हुए बताया गया। अच्छा बताओ क्या हुआ था, ये क्या मामला है, क्यों तुम ऊपर चढ़े, ये बता दो। सर मामला ये है, मैंने जनसेवा केंद्र पे मातृत्व एवं शिशु बालिका मदद योजना में आवेदन किया, बड़े लड़के और छोटे लड़के का। बड़े लड़के का किया था तो जब भी इन्होंने मेरी फाइल निरस्त कर दी थी, अगर तुम हमें आधे पैसे दोगे तो हम तुम्हारी आगे फाइल भेजेंगे, नहीं तो चाहे कुछ भी करना पड़ जाए हम तुम्हें कोई भी लाभ नहीं लेने देंगे श्रम विभाग से। तो मैंने चलो वो कर ली, तो मैंने दूसरा का आवेदन किया। मेरा छोटा बच्चा हुआ था लड़का रियांश नाम, तो मैंने उसका भी आवेदन किया और समस्त पत्र मैंने एप्लीकेशन दे दी थी उस पर जन सुनवाई पोर्टल पे। तो इन्होंने मुझे बुला लिया, नो अपनी सारी फाइल लेकर आ जाओ। सारी फाइल लेकर आया तो फिर इन्होंने मुझसे सारी फाइल ऐसी जब्त कर ली, अनु जाओ अब तुम्हारा काम हो जाएगा, और साइन करा लिए। साइनों में ऊपर जाने क्या क्या लिख दिया। मेरे गांव के लोगों ने बताया कि खेती बाड़ी करता, मैं बाहर काम करता हूँ ना इलाहाबाद भरभारी, तो वहाँ काम कर आया था, रोड बना वहाँ, क्योंकि लाभ तो नहीं मिलेगा जो मजदूरी करेंगे, तो 3 महीने का वो मांगा जाता है यहाँ। तो मैंने वो प्रॉफिट दे दिया। आपकी फाइल निरस्त कर दी गई थी? निरस्त कर दी गई क्योंकि मैं मुलाकात की इन लोग अधिकारियों से? मुलाकात 6 महीने हो गए मुझे मुलाकात करते करते, 6 महीने कुछ होते हैं। तो मुझे इस 6 महीने से कोई ये कह रहे थे कि आधे पैसे दोगे तो तुम्हारा काम हम कल ही कर देंगे, चाहे हमें लखनऊ फाइल भेजनी पड़े या दोबारा कुछ भी काम करना पड़े, पर तुम हम आधे पैसे दो। पैसे नहीं दिए तो निरस्तीकरण, यही हमारा न्याय है मजदूरों का। इसीलिए आप छत पे चढ़े थे? इसीलिए मैं छत पे चढ़ा था। अगर मेरी मनने से सभी लोगों को न्याय मिलता तो मैं मर कर दिखा देता आज। कितने दिन से परेशान हो रहे थे? सरकार कहती है कितने दिन से परेशान हो रहे थे? 6 महीने से सरकार कहती है विकसित भारत। अब कहाँ है विकसित उत्तर प्रदेश? झूठी तसल्ली देती है सरकार हम लोगों को। इनसे परेशान थे आप? और 6 महीने से। अब अधिकारियों से बातचीत हुई तो क्या कहा है उन्होंने अब काम के लिए? अब वही आश्वासन दिया, अब क्या पता जाने क्या हो। श्रम विभाग के अधिकारी का कहना है कि जो युवक ने आरोप लगाए हैं उन तमाम आरोप गलत हैं, क्योंकि वे पात्र नहीं था, जिसकी वजह से उसको उस योजना का लाभ नहीं मिला। फिलहाल तमाम आरोपों को लेकर भी जांच पड़ताल की बात अधिकारी के द्वारा कही गई है। आप भी सुनिए क्या कुछ कहते हैं श्रम विभाग के अधिकारी। देखिए, ये सूचना मुझे भी अभी थोड़ी देर पहले, लगभग 1-1.5 घंटे पहले मिली कि कोई युवक जो है हमारी जो बिल्डिंग है इसकी छत पे चढ़ा हुआ है और उसको श्रम विभाग से संबंधित उसका कोई कार्य था जो नहीं हो पा रहा था। इस चीज की तहकीकात की गई तो ये पाया गया कि इन्होंने अपने इनके जो बेटा पैदा हुआ था और हमारी जो स्कीम्स चलती हैं श्रम विभाग की, उसके तहत कोई आवेदन किया था, लेकिन पात्रता ना होने के कारण इनका आवेदन निरस्त कर दिया गया था। और इनको यही शिकायत थी कि हमें जो है योजना का पैसा दिलवाया जाए। जो हमारी स्कीम है जिसमें हम बच्चे के पैदा होने पर पैसा देते हैं, ये स्पेशली कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए स्कीम है, जिसमें 40 तरह की कैटेगरीज डिफाइंड हैं और इन 40 प्रकार का अगर आप कार्य करते हैं तो आपको उसमें पैसा मिलेगा। लेकिन चूंकि इनके बयान थे कि मैं खेती बाड़ी का कार्य करता हूँ, तो इनके बयानों के आधार पर इनके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसी से क्षुब्ध होकर इन्होंने आज ये कदम उठाया। ये कदम उठाने से पहले आपसे ये मिल चुकी है पहले?
नहीं, ये स्कीम चूँकि हमारे अधीनस्थ अधिकारी देखते हैं, उसमें अथॉरिटी वही हैं, तो ये कभी मुझसे नहीं मिले और इस बात को मैंने इनसे कहा भी कि अगर आपका काम नहीं हो पा रहा था श्रम विभाग में, तो आपको मुझसे कम से कम एक बार ये कदम उठाने से पहले मिलना चाहिए था, लेकिन ये कभी मुझसे मिले नहीं थे, इसलिए इनकी समस्या का शायद कोई सुनवाई नहीं हुई। एक आरोप ये लगाया गया है कि लगातार रिश्वत की मांग की जा रही थी, इसी वजह से उसका 2 बार से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो निरस्त। नहीं, देखिए ऐसा है कि अगर इनका हमारे यहाँ कोई पेंडेंसी होती तो इस चीज़ पे विचार किया सकता था, लेकिन चूंकि इनका कोई हमारे यहाँ पेंडेंसी नहीं थी, इनका आवेदन पूर्व में ही रिजेक्ट हो चुका था और इनके बयानों के आधार पर ही हुआ है कि खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करने वाले का हमारे यहाँ योजना का लाभ नहीं दिया जाता है, इसलिए प्रॉपर ग्राउंड क्या जो ऑथराइज पर्सन था उसके खिलाफ कोई जांच वगैरह भी की जाएगी एक बार क्रॉस चेक करने के लिए? नहीं, इन्होंने पुनः आवेदन दिया है कि मेरी एक बार पुनः जांच कर ली जाए, तो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं, जो हमारे निरीक्षक हैं, उनको फिर से कहा गया है कि इनके बयान लेके, इनके आसपास के गांव वालों के बयान लेके एक बार इसका फिर से परीक्षण कर लें। यदि ये पात्र पाए जाते हैं तो फिर इनको लाभ दे दिया जाएगा। मुरादाबाद जनपद के थाना सिविल लाइंस इलाके के श्रम विभाग के कार्यालय पे हुए हंगामे के वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुए हैं। इसके साथ ही विभाग के द्वारा भी मामले का संज्ञान लिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्यवाही को अंजाम दिया है। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद।